कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 7 नवंबर सन 2024 गुरुवार। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको 2 दिन पहले अपडेट दिया था, कॉपर के अंदर यानी तांबे के अंदर भीषण गिरावट के संकेत दिए थे, जो कि सत्य साबित हुए। कल 6 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय व भारतीय बाजारों के अंदर ज़बरदस्त भीषण एक तरफा गिरावट दर्ज हुई। उसका प्रमुख कारण ये बताया जा रहा है कि ट्रंप की जीत का असर चाइना के कॉपर प्रोडक्शंस के ऊपर, डिमांड के ऊपर पड़ सकता है। अमेरिका चाइना के संबंधों को देखते हुए बाजार ये अनुमान लगा रहा है। दोस्तों, महत्वपूर्ण ये होता है कि आपको समय से पहले अपडेट दिए जाएं। हमने आपको तांबे पर अपडेट दिया था, जो कि अक्सर सत्य साबित हुआ। अब लंदन मेटल एक्सचेंज, शंघाई फ्यूचर एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, स्पॉट मार्केट, कहाँ पर क्या व्यवस्था और आगे क्या संभावना है और कहाँ पे कितनी गतिविधियाँ हुई, कैसे हुई, इसके ऊपर हम करेंगे विस्तृत चर्चा। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप 42 कमोडिटीज़ 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करते हैं। मेटल में चाहे वो कॉपर हो, एल्युमिनियम हो, जिंक हो या फिर स्टील, इन सभी की अग्रिम विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। गौरतलब है कि स्पॉट मार्केट के जो ट्रेडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, प्लांट होल्डर्स हैं, उनके लिए हमारा विशेष विश्लेषण काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। जानिए आगे की रिपोर्ट। दोस्तों, कल 6 नवंबर को दिल्ली स्पॉट मार्केट में एमरेचर प्लांट कॉपर के भाव 766 से 806 रुपये रहे। आमरेचर भट्टी के दाम 764 से 804 रहे। जीरो कॉस्टिंग रॉड कॉपर की दिल्ली स्पॉट मार्केट में 803 से 843, सुपर डी 814 से 854 रहे। सीसीआर 813 से 862 और सीसी रॉड 840 से 900 रुपये के भाव रहे। तो दोस्तों, ये थे दिल्ली स्पॉट मार्केट के भाव। अब जानिए आगे की रिपोर्ट। दोस्तों, अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद जैसे ही ट्रंप की सत्ता में वापसी हुई, मजबूत डॉलर की चाल बाजारों में देखी गई और ग्लोबल आर्थिक वृद्धि को लेकर नई चिंता के चलते कॉपर की कीमतों में दबाव देखा गया और भारतीय बाजारों के अंदर लगभग 5% से अधिक की गिरावट देखी गई। शंघाई मार्केट और लंदन मेटल एक्सचेंज के अंदर भी कॉपर के अंदर तेज गिरावट कल 6 नवंबर को देखी गई। इसका प्रमुख कारण ये माना जा रहा है कि अमेरिकी प्रशासन की ओर से चीनी वस्तुओं पर संभावित टैरिफ बढ़ने की संभावना ने चीन के कॉपर की डिमांड घटने का एक डर पैदा हो गया है, जो कि दुनिया में चीन के ऊपर हमें इसलिए नज़र रखनी है कि दुनिया में कॉपर का सबसे बड़ा कंज्यूमर यानी उपभोक्ता चीन माना जाता है और चीन के कॉपर कंजम्पशन के आधार पर ही पूरा विश्व के अंदर कॉपर की प्राइस डिसाइड होता है। इसका असर चीन के इंडस्ट्रियल सेक्टर पर भी पड़ सकता है, जो कि कॉपर को काफ़ी मात्रा में आयात पर निर्भर होता है। अब दूसरी और फैक्टर ये भी नज़र आ रहा है कि अब सबका ध्यान यूएस फेडरल रिजर्व पर है, जो कि दिसंबर में अपने नीतिगत रुख में बदलाव करने की संभावना है। ब्याज दरों में किसी भी तरह के बदलाव या डॉलर की मजबूती का सीधा असर ग्लोबल कमोडिटी कीमतों पर, खासकर कॉपर पर पड़ता है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कॉपर एक महत्वपूर्ण कमोडिटी है जो ग्लोबल इकोनॉमी की रुख और डेवलपमेंट की रुख डिसाइड करता है। जहाँ तक 6 नवंबर की बात करें कि ग्लोबल प्रमुख एक्सचेंज जहाँ पे लंदन मेटल एक्सचेंज है, साथ साथ शंघाई फ्यूचर एक्सचेंज है, कॉमेक्स है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, इसके ऊपर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो लंदन मेटल एक्सचेंज की बात कर लेते हैं। LME 3 महीने के जो फॉरवर्ड सौदे हैं उसमें $9,344 पर मैट्रिक टन पे बंद हुआ, जो कि 395.50% की गिरावट है, यानी $395.5 की बड़ी गिरावट देखी गई। कैश प्राइस $9,199.57 प्रति मैट्रिक टन तक ये गिरा था। $398.45 की कमी के साथ ट्रेडिंग 9,738 लॉट पर एक्टिव रही, जिससे बाजार में अब सतर्कता का संकेत मिल रहा है। शंघाई फ्यूचर एक्सचेंज देखें चाइना का, तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 77,470 युआन प्रति मैट्रिक टन पर थोड़ा बढ़कर 30 युआन पर बंद हुआ और जनवरी 77,520 मैट्रिक टन, जिसमें 20 युआन का इजाफा था। कॉमेक्स की बात करें तो नवंबर फ्यूचर कॉपर का $4.225 प्रति पाउंड पे बंद हुआ और साथ साथ यहाँ भी तेज गिरावट देखी गई।
जहां तक भारतीय बाजार की बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जिसे एमसीएक्स कहते हैं, नवंबर का वायदा 826.35 यानी 826 रुपये 35 पैसे पे प्रति किलो पे बंद हुआ और 33 रुपये की बड़ी गिरावट के साथ दिसंबर का वायदा 834.45 पैसे पे बंद हुआ। इसमें 29 रुपये 35 पैसे की कमी थी। दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, जो कि भारतीय बाजारों में निरंतर एक्टिव ट्रेडिंग की ओर इशारा कर रहा है। यदि हम अब ग्लोबल एक्सचेंज और कॉपर के स्टॉक की बात करें तो शंघाई फ्यूचर एक्सचेंज में स्टॉक्स जो है 1530 मैट्रिक टन की गिरावट के साथ 45,867 मैट्रिक टन पर पहुंच गया है। जब तक लंदन मेटल एक्सचेंज के अंदर स्टॉक 425 मैट्रिक टन की शॉर्टेज है और वो 2,72,550 मैट्रिक टन पर देखा जा रहा है। कॉमेक्स में स्टॉक की स्थिति 89,017 मैट्रिक टन पर है और एमसीएक्स में स्टॉक 117.98 मैट्रिक टन की गिरावट के साथ 6,346.52 मैट्रिक टन पर है। अब महत्वपूर्ण यह है कि आगे अब क्या हो सकता है। दोस्तों, हमारी गणना ये कह रही है कि जैसे ट्रम्प की सरकार की वापसी हुई, चाइना में चिंताएं बढ़ी, फेडरल रिजर्व की है, लेकिन हमें एस्ट्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से हमारे अनुसार कॉपर में आगे तेजी की संभावना बन सकती है। आने वाले 3-4 दिन के अंदर कॉपर के अंदर स्ट्रांग बाउंस बैक होने की पूरी प्रबल संभावना है। दोस्तों, तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी कहने से फ़ायदा कभी नहीं होता है। फ़ायदा तभी है जब आप एडवांस के अंदर अब अग्रिम अनुमान दें। हमारा अग्रिम अनुमान अक्सर सही साबित होते हैं। दोस्तों, आप कॉपर स्टील के अंदर विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं।